नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के लिए माहिर अमराज कैंसर पर मुश्तमिल 31 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी अस्पताल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जायजा लेकर माहिराना मालूमात फराहम करेगी। कमेटी आईडीएपी के तैयार करदा दायरा का ड्राफ्ट और डिज़ाइन का जायजा भी लेगी। 31 रुकनी कमेटी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी की तोसी से मुतल्लिक अपनी राय देगी, जबकि कमेटी इलाज और मुआवजे की फ्राहमी और मरीजों के तजुर्बात के हवाले से निशानदही करेगी। आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के लिए माहिर अमराज कैंसर पर मुश्तमिल 31 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि कमेटी अस्पताल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जायजा लेकर माहिराना मालूमात फ्राहम करेगी। कमेटी आईडीएपी के तैयार करदा दायरा का ड्राफ्ट और डिज़ाइन का जायजा भी लेगी, जबकि 31 रुकनी कमेटी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी की तोसी से मुतल्लिक अपनी राय देगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के लिए माहिर इमराज कैंसर पर मुश्तमिल 31 रुकनी जो कमेटी है वो तश्कील दे दी है, जबकि कमेटी जो है अस्पताल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मसूदे का जायजा लेगी और माहिराना मालूमात जो है वो फ्राहम करेगी। जबकि कमेटी जो है वो आईडीएपी के तैयार करदा जो दायरा कार है, ड्राफ्ट है और डिज़ाइन का जो मुकम्मल तौर पर जायजा लेगी। इसके अलावा जो कमेटी है वो कैंसर के मरीजों के बढ़ते हुए बोझ की जो रोशनी में स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी के मुस्तकबिल में तोसी के बारे में जो है अपनी राय देगी। और इसके अलावा जो कमेटी है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इलाज और मुआवजे की फ्राहमी और मरीजों के तजर्बात के हवाले से जो निशानदेही है वो करेगी। जबकि इस मौके पर जो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कूपर रोड सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर, जबकि टेनिस एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। एसोसिएशन के अहदेदारान ने अपने कारोबारी मसाइल और चैलेंजेस से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। कॉर्पोरेट फर्म्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द शुरू किया जाएगा, ऐसा कहा गया। आशिक हुसैन करमानी की जानिब से मज़ीद बताया गया कि हुकूमत छोटे ब्रांड्स की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देगी। ब्रांडेड इम्प्रूवमेंट और फिटिंग फॉर्म्स पर खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत पॉलिसी एडिशन और जेनेटिक की बेहतरी पर काम कर रही है। मसूद अनवर की जानिब से ये बताया गया है, जबकि हुकूमत छोटे ब्रीडर्स की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत की जानिब से कहा गया, जबकि ब्रीड इम्प्रूवमेंट और फिटिंग फॉर्म्स पर खसूसी तवज्जो की भी ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत पॉलिसी एडिशन और जेनेटिक की बेहतरी पर काम कर रही है। इम्तिहानी मराकज़ में प्राइवेट निगरानों की करप्शन की बाज़गश्त जारी है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की मौजूदगी में मुतादिद बच्चों का पर्चा हल करने के लिए रिश्वत मांगने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज़ का दौरा। इम्तिहानी मरकज़ में 93 प्राइवेट अफराद को निगरान मुकर्रर किया गया था, जो फी पर्चा 7,000 मांगते थे। सूबाई वज़ीर ने तमाम 93 प्राइवेट निगरानों को बरतरफ कर दिया। प्राइवेट निगरान एक पर्चे का 7,000 मांगते थे। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया है। इम्तिहानी मरकज़ में 93 प्राइवेट अफराद को निगरान मुकर्रर किया गया था, जो कि फी पर्चा हल करने के लिए 7,000 मांगे जा रहे थे। सूबाई वज़ीर ने तमाम 93 प्राइवेट निगरानों को मौका पर बरतरफ कर दिया है और सूबाई वज़ीर के दरियाफ्त करने पर तालिब इल्मों ने मौका इख्तियार किया है कि प्राइवेट निगरान एक पर्चे का 7,000 मांगते थे, जबकि रियाजी के पर्चे के लिए ज्यादा रकम का तकाजा किया जाता है। तालिब इल्म ने सूबाई वज़ीर की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड करवाया और इम्तिहानी मराकज़ में कानून की खुल्म खुला खिलाफवर्जी पर लाहौर में 10 FIR दर्ज भी करवा दी गई है। जबकि सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि नाकिस तरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन और कंट्रोल इम्तिहानात को ओहदे से हटा दिया गया है और तमाम इम्तिहानी मराकज़ में सरकारी निगरानी मुकर्रर किए जाएंगे। इसके अलावा कबीना की रोजाना की बुनियाद पर सख्त एक्शन लेकर इम्तिहानी अमल को कानून के मुताबिक बनाने के लिए भी सरगर्म है। रूल्स की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी और इंतजामिया नकल को रोकने के लिए ठोस इकदाम यकीनी बनाए। इस मौका पर सीओ एजुकेशन परवेज अख्तर और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। जी मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। कलीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीनी कौंसलेट आमद, चीन के कौंसल जनरल जाओ शिरीन से मुलाकात में दीगर हुकाम भी मौजूद थे, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब परवेज रशीद चीफ सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मरीम नवाज का चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। शांगला हमले में जाँ बहक चीनी शहरियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया।
दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और इश्तराक के कार का सिलसिला जारी रखने के आज़म का एहसास चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। ऐसा कहा गया मरीम नवाज की जानिब से। चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद कहा गया कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तैनात उज़्बेक सफ़ीर उबैक आरिफ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है। एजाज़ी काउंसिल जनरल नजीब मुश्ताक वोहरा और ट्रेड काउंसलर बाकरूम यूसुफ पोफ भी मौजूद थे। मुलाकात में तालीम तिजारत के शोबे में दो तरफ़ा ताउन की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की उज़्बेक तलबा के लिए पाकिस्तानी जामियात में स्कॉलरशिप्स के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तुलबा वफूद के तबादले होने चाहिए। बलीगुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मौजूद हैं। बलीगुर रहमान की जानिब से कहा गया, जबकि एजाज़ी कौंसल जनरल नजीब मुश्ताक दोहरा और ट्रेड काउंसलर बाकरूम यूसुफ पोफ भी मौजूद थे और इस मुलाकात में तालीम तिजारत के शोबे में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब की उज़्बेक तुलबा के लिए पाकिस्तानी जामियात में स्कॉलरशिप के लिए ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। महंगी बिजली और पेट्रोल के बाद शहरियों पर नया बोझ डालने का फैसला। वज़ीर आला ने कूड़े पर टैक्स लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है। पंजाब मरियम नवाज ने कूड़ा इकट्ठा करने पर टैक्स लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है। वर्किंग ग्रुप में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक और स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात आसिया गिल शामिल हैं। ये वर्किंग ग्रुप कूड़ा इकट्ठा करने पर टैक्स लगाने की तजावीज देगा। महकमा बल्दियात के मुताबिक फी घर 50 रुपए से 500 रुपए तक टैक्स लगाने की तजवीज ज़ेरे गौर है। वफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया। नेपरा ने 11 केवी फीडर्स पर सिस्टम की तनसीब के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। ने लेस्को से ट्रांसमिशन नेटवर्क पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशंस पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए अराजी मौजूद नहीं। ज़राए ने बताया कि 2 से 3 मेगावाट सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए कम से कम 62 कनाल अराजी की जरूरत होगी। ताहम लेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशंस 32 कनाल अराजी पर तामीर किए गए हैं। दूसरी जानिब देही इलाकों में ग्रिड स्टेशंस के अतराफ में अराजी खरीद कर सोलर सिस्टम लगाने की तजवीज भी जेरे गौर है। सोलर सिस्टम की तनसीब से सारिफीन को 11 केवी फीडर से सस्ती बिजली दी जा सकेगी। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी के एनओसी के हवाले से बड़ा इक़दाम। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए एनओसी लेने के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। मुतल्लिका महकमों और अथॉरिटीज़ को सिस्टम तक रसाई देकर लॉगिन जारी करके एनओसी अजरा का इख्तियार देने का मरासला जारी कर दिया गया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सूबा भर में एलडीए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डीएचए, लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को सिस्टम तक मखसूस रसाई दी जाएगी ताकि शहरियों को बर वक्त एनओसी की फराहमी की जा सके। सिस्टम में बकाया जात क्लियर होने पर मुतल्लिका अथॉरिटी खुद एनओसी डाउनलोड कर लेगी। जेरे इल्तिवा वाजिबात की अदायगी या मुतनाज़े प्रॉपर्टी पर एनओसी के लिए एक्साइज दफातर से रुजू किया जाए। अथॉरिटीज को एनओसी के इजरा की सहूलत देने का मकसद प्रॉपर्टीज को फौरी ट्रांसफर करवाया जा सके और करप्शन के कल्चर की हौसला शिकनी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन ने एहतमाम किया। दिहाड़ी मजदूर तबके ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे लगाए। अली टाउन ड्राइव इन रोड पर होने वाले मुजाहरे की क़यादत कॉमरेड इरफान अली ने की। पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन के अहदेदारों समेत कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। रिक्शा ड्राइवर्स और दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुआ। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे को हुकूमत की मजदूर दुश्मनी करार दिया। गरीब भूखों से मर रहे हैं, फाकों से मर रहे हैं, हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, हम किधर जाएं? ये इजाफा फौरी तौर पे वापस लिया जाए, गरीबों को भी जीने दिया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान बरपा है। रोजाना उजरत पर काम करने वाले 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, जबकि दिहाड़ीदार बच्चों समेत फाकों पर मजबूर हैं। सानू गरीबां नू आटे तक नहीं मिलता पिया, वो ही बड़ा महंगा है। मैं गरीब अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। इसे तरह ये सारे पेट्रोल, LPG, घर दी घरेलू गैस, बिजली, चीनी, घ्यो, हर चीज महंगी है। इन्ने हालात तंग ने, इन्ने परेशान आ
ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ अगर रिक्वेस्ट है, हथ मान कर रिक्वेस्ट है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस ले। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। CCPO 11 और वासा 11 के दरमियान दोस्ताना मैच। वासा 11 ने मैच 38 रन से जीत लिया। वासा 11 की जानिब से आसिम रजा ने 104 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर क्रिकेट क्लब ग्राउंड में सजा रंगारंग क्रिकेट का मेला। लाहौर पुलिस के अफसरान ने वर्दियां उतारी, क्रिकेट किट जेब तन की और वासा 11 का सामना करने पहुंच गए। वासा 11 भी भरपूर तैयारी से ग्राउंड में पहुंची और CCPO 11 का भरपूर सामना किया। वासा 11 ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 208 रन स्कोर किए। वासा 11 की जानिब से आसिम रजा ने 104 रन बनाए। लाहौर पुलिस की जानिब से शहजाद रफीक 28 रन देकर 3, जबकि रजा तनवीर 25 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। बेसिक मकसद ये होता है कि तमाम ऑफिसर्स जो हैं, तमाम हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा सा निकल आते हैं अपने ऑफिस की रूटीन से, जेल इन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो उसमें फिर ये नहीं होता कोई सीनियर है जूनियर हो, एज अ टीम के तौर पे चल रहे हो, तो ये सब बड़ा फ़ायदा होता है। ओवरऑल देखें बड़ा एम्बियंस बहुत अच्छा है और रिलैक्स हैं सारे, और जितने सारे दिन की टेंशन हैं, रात को नींद भी आजकल शहरी पूरी नहीं होती, आपको पता, तो वो रिलैक्स होते हैं और बड़ा अच्छा है। जवाब में CCPO 11 ने भी भरपूर मुकाबला किया, ताहम 38 रन कबल ही हिम्मत हार गई। CCPO 11 हुसैन किश्वर के 59 रन की मदद से मुकर्ररा 20 ओवर्स में 170 रन बना सकी। वासा 11 की जानिब से शहबाज एजाज 33 रन, जबकि मुदस्सिर जावेद 22 रन देकर बिल तरतीब 3-3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। टूर्नामेंट जो है वो ज़्यादातर समर्स में ये ऐसे होते हैं, लेकिन ये आइडियल मौसम है स्प्रिंग का। इसमें मेरे ख्याल में एक टूर्नामेंट फेस्टिवल जो इंटर डिवीज़न है वो होना चाहिए। पहले ऐसा हुआ भी है, लेकिन लाहौर में आपको पता है जिस तरह की मसरूफियात पुलिस की हैं, दूसरी हैं, तो वो उसमें ज़रा टफ हो जाता है टाइम निकालना। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस का वर्क हर वक्त स्ट्रेस और रमज़ान के हवाले से, जिस तरह भी कल यौम अली की ड्यूटी थी, सारी पुलिस ने वो ड्यूटी की। आगे ये न्यूजीलैंड की टीम के मैचेस आ रहे हैं, तो इतने टफ रूटीन के अंदर अगर इस तरह का कोई अच्छा इवेंट मिले तो उससे आप चार्ज अप हो जाते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं। मैच में हिस्सा लेने वाले अफसरान ने क्रिकेट मैच को सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरन यामीन, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।